यस यस, कैमरा चल रहा है। चलो, हाँ चलो, तुमको रेडी करें, चलो। भीड़ है मैकडोनल्ड पे, बैंड बजने वाली है फिलहाल के लिए। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू के ब्लॉग। तो ये मंडे का लंच टाइम का ब्लॉग है। मैंने लंच टाइम से रिकॉर्डिंग शुरू किया था, सुबह से कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया था। तो यहाँ आज मैं उबले हुए आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आलू मैंने थोड़ा ज़्यादा उबाला था, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे मॉर्निंग में बच्चों के लिए आलू का पराठा बनाना है, तो इसलिए ज़्यादा उबाल लिया था। तो ये जो पहले भी मैंने इसकी रेसिपी शेयर करी है। तो आलू टमाटर धनिया की सब्ज़ी है, ये बहुत ही सिंपल सी और झटपट बन जाने वाली रेसिपी। इसकी पहले भी मैंने शेयर किया है, तो ऐसा कोई रेसिपी नहीं मैंने शेयर किया साथ में। आप बोलोगे तो मैं शेयर कर दूँगी नेक्स्ट टाइम। बस शुरू कर रही थी ब्लॉग, तो मैंने आपको जो भी कर रही थी वो दिखाया है। उसमें ये कसूरी मेथी मैंने ऊपर से ऐसे ही क्रश नहीं किया है, ऐसे ही डाल दिया है। थोड़ा सा क्रश करके डाला है हाथ से, थोड़ा स्मेल आ जाती है उससे। और बाकी ऐसे पत्ती पत्ती जैसा डाल दिया है। और दाल को मैंने उबाल लिया है। आज दाल में मैंने तड़का बाद में लगाया है। जीरा और हींग से बस तड़का लगा दूंगी, क्योंकि बच्चों को लहसुन वगैरह नहीं अच्छा लगता दाल में। डाल दो तो वो शिवांश और प्रियंका दोनों साइड साइड से निकालने लग जाते हैं। तो बस हींग इस समय पर डालना चाहिए, नहीं तो हींग बिल्कुल जल जाता है, तो वो उसका टेस्ट नहीं आता। तो मैं हमेशा हींग जो है, हींग है और रेड चिली, ये दो चीज़ें मैं बाद में ही गरम ही जैसे थोड़ा गरम गुनगुना होता है तेल, तभी मैं डालती हूँ। तो इससे कलर भी अच्छा आता है और हींग होता है तो टेस्ट अच्छा आता है। बस यहाँ दाल और सब्जी बन गया है। सब्जी भी हमारी अच्छे से उबल चुकी है। इसमें आलू जो मैंने फोड़ दिए थे थोड़े, लेकिन थोड़े थोड़े खड़े थे, तो इसको थोड़ा सा ऐसे ही मैं मैश कर दूँगी। उससे जो है ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। और राइस बना दूँगी, धनिया डाल दिया है। तो एक्चुअली ये मंडे का ही ब्लॉग शुरू करा था मैंने सोचा था कि ट्यूसडे मॉर्निंग को पब्लिश कर दूँगी, लेकिन वही है कि कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए सूट नहीं करती हैं। पूरा ब्लॉग नहीं हो पाया, एंड नहीं हो पाया ब्लॉग का, मैं एडिट नहीं कर पाई। नेक्स्ट डे आने के बाद बहुत काम होता है जॉब से आने के बाद में, तो बस इसी वजह से नहीं ये आपको ब्लॉग मिल पाया नेक्स्ट डे। तो बस क्योंकि ब्लॉग कंप्लीट नहीं था और थोड़ा सा ऐसे मुझे दिखाना सही नहीं लगा। सब्जी बन गया ये, और गैस बंद कर दिया है। इधर में सब क्लीन करके रख दिया, केवल चाय का बर्तन है वो जाएगा मशीन में। और वेदर ऐसा ख़राब हो रखा है, बारिश हो रही थी थोड़ी देर पहले, अभी बंद है। और राइस यहाँ चढ़ा दिया है। और अब मैं जा रही हूँ, बज रहा है 3, तो 3:15 पे मेरा अपॉइंटमेंट है जीपी में। मुझे वो दिखाने जाना है खुद को, मेरा रूटीन अपॉइंटमेंट है। और ये देखो, ये दोनों लोग हैं पहले, अभी इनको पहले रेडी करूं, फिर मैं निकलती हूँ। बच्चों को आज ले लेंगे उनके पापा। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है काम, जो भी घर का काम था वो, अगर मुझे वहाँ लेट हुआ तो वो खा भी लेंगे सब लोग आके निकाल के। प्रियंका लेट में आएगी आज। ओके, चलो 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 चलो, हाँ चलो, तुमको रेडी करें, चलो चलो चलो, तुम्हें पैक करें, फिर चलें। ओके, यस, उठ जाओ, चलो आ जाओ, आओ। तो इन दोनों का ड्रामाबाजी ऐसे ही होता है। जब मैं फ़ोन पे बात करूँगी या मैं कुछ ऐसे ब्लॉगिंग करती रहूँगी, तो ये जानबूझ के ऐसे करते हैं कि अटेंशन इनको मिले। यस, फिर ये है नाइट का, और अब मैं जॉब पे निकलने वाली हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ। फिर मैं किचन में आई तो देखा कि, क्योंकि मैं सबको खिला पिला के और चली गई थी थोड़ा देर सोने के लिए, हालांकि मैं सो भी नहीं पाई। लगाया था मैंने अलार्म 10 o'clock का, बट मैं 8:30 बजे ही उठ गई। तो वही 5:30 बजे मैं गई हूँ, लेकिन 8:30 बजे मेरी आँख खुल गई। उसके बाद फिर लेटे लेटे ही रही मैं, उतर के नीचे भी नहीं आई, जस्ट आलस जैसा था।
और उतरी ही नहीं, बेड में ही रही। बट सीधे फिर मैं अपना ये चेंज करके तब आई हूँ, क्योंकि बेबी दोनों सो रहे थे, तो ऐसा कोई शोर शराबा था नहीं। एक ऐसे आँख खुल जाती है ना कि ध्यान लगा था कि पता नहीं बच्चों ने दूध पिया कि नहीं। हालांकि मैं बोल के हस्बैंड को सोई थी कि दूध इनको बस देना है, बाकी इनका सब हो चुका है। तो किचन मैंने साफ़ कर दिया, फिर देखा कि बर्तन जो है नहीं लगा है डिश वॉशर में क्लीन के लिए, तो मैंने बस डिश वॉशर में क्लीनर लगा के और चला दिया है, इसको ऑन कर दिया। अब मैं निकलूँगी वर्क पे। किचन रेडी है बिल्कुल से, और मैंने आलू जो है वहाँ पे वैसे ढक के बाहर ही छोड़ रखा है, बिकॉज़ आलू ख़राब नहीं होगा। और रात भर कोई हमारे यहाँ हीटर नहीं चलता, हीटर की एक टाइमिंग होती है हीटिंग का, तो वो अपने टाइम पर ऑन हो जाता है, और किचन का हीटर वैसे भी बंद होता है रात को। तो नहीं, तो मैंने इसे बाहर ही खुला छोड़ा है, क्योंकि फ्रिज में रख दूँगी तो फिर ये सुबह हमारे जिस तरीके का हमें आलू चाहिए होगा पराठे के लिए वो हमें नहीं मिल पाएगा, तो मैंने बाहर ही रख छोड़ा है इसको। ये कल मॉर्निंग में आलू का पराठा बनाने के लिए आऊँगी, तो बच्चों का लंच बनाने का, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के लिए। तो बस अब मैं निकल रही हूँ, जॉब डन। बज रहे हैं 10:15। ये देखिए, मेरा शिफ्ट जो है 10:30 बजे से स्टार्ट है, तो अब मैं निकलूँगी। चलो फिर आपसे मिलती हूँ मॉर्निंग में। तो मैं पहुँच गई वर्क पे, और बाहर का टेम्परेचर देखिए 7 डिग्री है इस समय, नाइट के टाइम में। रात को 10:30 बज रहे हैं। तो यस, 10:15 हुआ है, बट ये टेम्परेचर है फ़िलहाल अभी। और आगे मेरे पतझड़ वाले पेड़ अब तो थोड़े थोड़े हरे भरे हो रहे हैं धीरे धीरे, बट मैं पहुंच गई हूँ। यस। चलिए फिर लगते हैं अपने कर्म भूमि पे, चलते हैं। मैं देख रही थी बाहर का सिचुएशन, और क्यों लगी हुई है, भीड़ है। मैकडोनल्ड पे बैंड बजने वाली है फिलहाल के लिए, तो यस, लाइट चला लो। तो चलिए फिर मिलती हूँ और देखती हूँ क्या है। आज तो भी पहला दिन है। चलो, गुड नाइट फॉर आप सभी को, एंड गुड लक फॉर मी। चलो, मिलती हूँ आपसे सुबह में। हेलो जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो बज रहे हैं, ये देखिए, 5:45, और मैं 5:05 पे आ गई थी। मैं आई हूँ, हस्बैंड गए हैं, फिर मैंने बिन वगैरह बाहर निकाला, क्योंकि आज है ट्यूसडे मॉर्निंग, सो आज बिन जाएगा। पहले तो मंडे को जाता था, बट अब ट्यूसडे को जाता है। तो बिन्स वगैरह मैंने निकाल दिया, फिर अंदर आई हूँ। फिर मैंने सोचा कि अब सोना तो है नहीं, तो जल्दी से शावर ले लिया। बाल भी धुलना था, एक्चुअली संडे को मैंने ऑयलिंग किया था, तो फिर संडे को नहीं धुला, फिर मंडे हो गया, तो मंडे को मैं बाल नहीं धुलती, तो फिर आज ट्यूसडे को बाल धुल लिया। तो क्योंकि जो मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ उसमें एक दिन के बाद बाल धुलना ज़रूरी हो जाता है, तो इस वजह से आज धुल लिया। तो अब चलती हूँ, जल्दी से ब्रेकफास्ट बना देती हूँ बच्चों का। रात को दिखाया था ना मैंने कि वो आलू उबाल के रखा है, तो आलू के पराठे बना देती हूँ। तब इससे पहले कि ये लोग उठें, फिर बैठ के सुकून से पानी पियेंगे। पानी मैंने गर्म करने को अभी नहीं लगाया है, जा रही हूँ लगाने। आई थिंक हस्बैंड ने कॉफ़ी बनाया था, तो वाटर गर्म है। हाँ, अभी गर्म है, तो मेरे पीने भर का है गर्म, तो भी पी लूँगी। तो जल्दी जल्दी मॉर्निंग वाला काम निपटाती हूँ,
फिर वीडियो भी एडिट करना है, तो देखती हूँ कैसे होगा। टाइम मिला तो सो जाऊँगी, अगर दोनों चंगू मंगू सो गए मेरे तो, नहीं सोए तो फिर शाम को देखा जाएगा। चलो फिर। तो मैंने डो मेकर में थोड़ा सा आटा डाल दिया है बनने के लिए, उतना ही बनाया है जितना यूज़ हो जाए, रखना ना पड़े। तो इसमें और कुछ नहीं यूज़ किया है, जस्ट थोड़ा सा नमक डाला है। तो उधर याद रखूँगी कि जब मुझे आलू बनाना होगा तो मैं उसमें नमक कम डालूँगी उस हिसाब से। तो आलू तो वैसे बहुत मैशी था ही, और रूम टेम्परेचर पे था तो इजी है इसको मैश करने में। तो बट मैंने ग्रेट कर लिया है ग्रेटर से, और चीज़ को भी मैंने थोड़ा चीज़ मैं मिलाऊंगी इसमें, चीज़ भी मिक्स किया है। तो आलू और चीज़ को मैंने ग्रेट कर लिया है। इसमें थोड़ा धनिया मिलाऊंगी, आप चाहें तो कुछ जैसे ऑनियंस वगैरह मिला सकते हैं, या ग्रीन चिली मिला दीजिए, लेकिन बच्चों को खाना है तो इस वजह से मैंने सिर्फ इसमें नमक और धनिया ही मिलाया है और कुछ नहीं मिलाया है। बस सबको अच्छे से मिक्स करके और इसको बस रख दूंगी। आटा हमारा उधर रेडी है। और अब बच्चों का खाना होता है तो बहुत प्लेन ही ऐसे रखती हूँ, बच्चों को ऐसे ही अच्छा लगता है। इन लोगों को जैम से अच्छा लगता है, जैम के साथ दे दूँगी और रोल करके रख दूँगी इनकी टिफ़िन में। तो मैं अच्छा, एक कमेंट बहुत पहले आया था, हालांकि मैंने शायद उनको आंसर कर दिया था कि आप आलू का पराठा बनाते हो तो कैसे जो है साइड से फूटता नहीं है। तो फूटता इसलिए भी नहीं क्योंकि मैं ग्रेट करके अक्सर बनाने की कोशिश करती हूँ। अगर अच्छे से आलू ग्रेट किया हुआ है, उसमें कोई लम्प्स नहीं है, गुटका जैसा नहीं है, तो नहीं फूटता है। और जब भी आलू का पराठा बनाते समय थोड़ा आटा का भी फ़र्क पड़ता है। आटा जो है मतलब पूड़ी और रोटी के आटे से थोड़ा सा जो है सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो पराठे का आटा जो है डिफरेंट होता है, पूड़ी का आटा डिफरेंट होता है, और रोटी का आटा डिफरेंट होता है। तो हर चीज़ का आटा जो है डिफरेंट तरीके से बनता है, उसी हिसाब से चीज़ें सही बनती हैं फिर। तो बस इसको ऐसे बीच में भरने के बाद में अगर आप इसको बीच से ऐसे इस तरीके से लोई बना के और दबा देंगे इस हाथ से पहले, तो ये कभी नहीं फूटेगा। और अगर डायरेक्ट इसको बिना दबाए ऐसे बेलना शुरू कर देंगे तो ये साइड से फूट जाएगा। अच्छा, जैसे अभी वॉइस ओवर करते समय एक कमेंट्स आया था, मुझे याद आ गया कि उन्होंने पूछा था कि आप वॉइस ओवर कैसे करते हो। हम अभी तक वॉइस ओवर नहीं कर पाते हैं। तो आप अगर ऐप वगैरह से करते हो वॉइस ओवर या एडिट करते हो, तो उसमें म्यूट करने का ऑप्शन होता होगा। आप अपनी वॉइस को म्यूट कर सकते हैं, या एक्स्ट्रा जो वॉइस होता है उसको म्यूट करके, और उसके बाद वहाँ पर देखिएगा एक माइक का निशान बना होता होगा वॉइस ओवर करने का। आप वहाँ जाकर उसमें ऑप्शंस जो भी आते हैं आपको मिलते होंगे, वहाँ से आप वॉइस ओवर कर सकते हो। आप किसी भी, आप चाहे कंप्यूटर से कर रहे हो वहाँ पर भी ऑप्शन होता है, और अगर आप जो है मोबाइल से करते हो एडिट अपना वीडियो, तो वहाँ भी ऑप्शन होता है। किसी दिन मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता दूँगी कि कैसे करते हैं एक दिन। अभी बस मुझे याद आ गया इसमें। तो वही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, धीरे धीरे करते करते आ जाता है। पहले मुझे भी नहीं आता था ये सब चीज़ें, बट मैं हर दिन सीखने की कोशिश करती हूँ, हर दिन नया कुछ करने की कोशिश करती हूँ। तो बस करते करते मुझे भी आ गया, और बस आपसे बातें करते करते ये देखिए पराठा हमारा रेडी हो गया, और मैंने टिफ़िन में लगा दिया है बच्चों के।
और अब मैं इसके बाद मैं पूजा करने जाऊंगी, क्योंकि पूजा मैंने नहीं किया था। सबसे पहले मैंने ये काम निपटाया है, फिर उसके बाद पूजा करूंगी। भगवान को भी सुबह सुबह जगाना अच्छी बात नहीं है ना। आप नहीं सोते हो तो क्या हुआ, भगवान को थोड़ी देर आराम करने देना चाहिए। तो यहाँ मैंने पराठा रख दिया है, और ये मैं एप्पल पाई लाई थी वो रख दिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर अब आप दर्शन कर लीजिए भगवान जी के। आज बहुत दिन बाद मैंने आपके साथ अपने ठाकुर जी को शेयर किया है। दिया बाती का हमारा हो गया है, भोग लगा दिया है। और भोग में नॉर्मली जो है मिश्री का लगाती हूँ, जब कभी स्पेशल कुछ होता है तो स्पेशल लगाती हूँ। तो आप लोग भी ब्लेसिंग ले लीजिए, भगवान के आशीर्वाद ले लीजिए। और ज़रा यहाँ देखिए क्या हो रहा है। ये दीदी का लंच बॉक्स का एप्पल खा लिया उठा के। हाँ, आहा, खो लिया। कोई बात नहीं, हम दीदी को दूसरा दे देंगे, ठीक है? दीदी को दूसरा दे देंगे। हाँ, वहाँ से तुम उठा लाई, ये उसका ब्रेन ब्रेक का था। हाँ? जय, हाँ कर लो जय भगवान जी को। भगवान जी को जय कर लो। जय, यस, गुड बॉय, वेल डन। जय, हाँ, खाए जाओ, जय किए जाओ। खाए जाओ और जय किए जाओ। हाँ, चलो। हाँ, तो बच्चे ब्रश वगैरह करके आ चुके हैं, और मैं उनको अब जा रही हूँ ब्रेकफास्ट देने के लिए। मैंने जैम के साथ उनको दे दिया है, और यहाँ पे सिर्फ कृष्ण उठकर आया है अभी। राम अभी सो रहा है, तो कृष्ण को भी मैं पराठा खिला दूँगी साथ साथ जैम के साथ, उसको भी पराठा अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैंने एक एक पराठा रख दिया है। एक पराठा इनफ है, क्योंकि उनको दूध भी पीना होता है मॉर्निंग में, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने बच्चों को दे दिया। शिवांश जबकि अभी नहीं आया है, और अभी प्रियंका शिवांश ये लोग अभी चेंज नहीं करते हैं, बिकॉज़ खाने का ही होता है। अगर कुछ गिरा लें या मैशी कर लें तो फिर वो फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो यूनिफॉर्म वगैरह सबसे बाद में पहनने का मैं बोलती हूँ। पहले क्या करते थे कि पहन लेते थे और उसके बाद ब्रेकफास्ट करते थे। कभी कभी दूध गिरा लिया, कभी कभी चोक हो गया, कुछ हो गया, पानी गिरा लिया, तो ये सब प्रॉब्लम आती रहती थी। तो मैंने कहा कि अब तुम लोग ब्रेकफास्ट कर लिया करो, उसके बाद चेंज किया करो। और मुझे उसको क्रीम वगैरह भी लगाना पड़ता है शिवांश को, तो फिर मैं भी अपना थोड़ा फ्री हो जाती हूँ ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के बाद। तो इसलिए सब बहुत इधर का उधर, उधर का इधर भागना भुगना नहीं रहता है, इसलिए पहले ही ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो जब चेंजिंग वगैरह कराने का टाइम होता है उस समय मैं कंटिन्यूअसली बच्चों के साथ ही रहती हूँ। तो उसके बाद फिर छोड़ने चली जाऊँगी बच्चों को। तो चलिए फिर मैं इस ब्लॉग का करती हूँ एंड। आज का ब्लॉग बस यहीं तक था। आई होप आपको पसंद आया होगा इसमें से कुछ भी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अगर मैं आप मेरे चैनल पर नए हूँ और इस तरीके का ब्लॉग आपको देखना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके सबसे पहले। और मैं आपसे मिलती हूँ फिर न्यू ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए, एंड बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को, एंड बाय बाय।